इंदौर वन मंडल के अंतर्गत आने वाले इंदौर वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 57 के रण भवन क्षेत्र में अवैध उत्खनन की जानकारी मिलने पर वन विभाग के द्वारा कार्यवाही करते हुए जेसीबी, पोकलेन और डंपर जब्त किए गए हैं। वन विभाग की कार्यवाही के संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी संगीता ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से वन विभाग को सूचना मिली थी कि कक्ष क्रमांक 57 के रण भवन क्षेत्र में अवैध उत्खनन हो रहा है। जब मौके पर हमने विभाग के कर्मचारियों को भेजा तो वहां पर जेसीबी, पोकलेन और 3 डंपर खड़े पाए गए जिनमें मुरम भरी जा रही थी। जब हमारे कर्मचारियों ने उनसे चर्चा की तो कर्मचारियों को धक्का देकर 2 ड्राइवर जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे भाग खड़े हुए और उसके बाद वन विभाग का और बड़ा अमला रात को 11 बजे अवैध उत्खनन के क्षेत्र में पहुंचा, जहां से जेसीबी, पोकलेन और 3 डंपर जिसमें एक मोरम से भरा हुआ डंपर भी मौजूद था, उन्हें जब्त किया और राजसात करने की कार्यवाही की गई। वहीं मामले में छानबीन की तो पता चला कि कंपेल स्थित किसी जीवन पटेल के द्वारा इस तरह का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिसके खिलाफ वन विभाग द्वारा खुड़ैल थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है और नियम अनुसार राजसात, जब्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाएगी। ये हमारा एक वन का कंपार्टमेंट है 257 रणभवर। वहाँ पर रात्रि के टाइम में हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मुरम का खनन कर दूसरी जगह उसको ले जा रहे हैं। मौके पर हम वहाँ पर पहुँचे। हमारे साथ में डिप्टी कोमल पालीवाल, वन रक्षक प्रवीण मालवीय, प्रदीप गिरासे, सचिन मंडलोई, चेतन रैकवार। इसके अलावा हमारे पास हमने 3 ड्राइवरों को अपने साथ में लिया था। तोताराम था उसमें, भारत ड्राइवर था, रिंकू। तो हम सब लोग जब पहुँचे वहाँ पर तो देखा कि डंपर एक भर चुका है, एक पोकलेन मशीन थी और 3 डंपर थे वहाँ पर, एक कैंपर भी थी, बोलेरो कैंपर। मौके पर उनको भी शायद सूचना लग गई थी कि हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो ड्राइवर स्टाफ को धक्का मुक्की कर क्योंकि स्टार्टिंग में 3 स्टाफ ही पहुँचे थे, बाद में फिर आधे घंटे की देरी से बाकी स्टाफ पहुँच गया। धक्का मुक्की कर ड्राइवर भाग गए। ड्राइवर का ऐसे पता चला है कि वो शायद आउट ऑफ स्टेट के हैं। एक ललितपुर का है, एक कोई कहीं बिहार का रहने वाला ड्राइवर है। और जब बाद में छानबीन की तो ये पता चला कि वो कोई जीवन पटेल है, उनकी हैं ये पोकलेन मशीन और डंपर। और ये जीवन हमने कोई जानकारी मिली? ये कंपेल के निवासी हैं और बाकी इसके अलावा केस को हमने छानबीन के लिए रखा है, तो छानबीन चल रही है उस पर। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ पकड़ी हैं जी, ये इनका क्या होगा? गाड़ियों के लिए हमने राजसात की सूचना कोर्ट को दे दी है। कोर्ट के अलावा हमने खुड़ैल थाना लगता है चूँकि, तो खुड़ैल थाने में भी हमने रिपोर्टिंग दे दी है कि ये नंबर के डंपर और पोकलेन मशीन हमने मौके पर जब्त की है। एक डंपर में उसमें मुरम ऑलरेडी भरी हुई थी। हमारा स्टाफ रात को 11:30 बजे से कार्यवाही चालू हुई, लगभग 4:30 बजे तक हमने कार्यवाही को अंजाम दिया और इन चारों चीज़ों को लाकर हमने राला मंडल डिपो में खड़ा किया हुआ है। क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज की गई जीवन पटेल के खिलाफ? हमारे जो वन विभाग है उसमें हम लोग POR दर्ज करते हैं, प्रिलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट, तो वो हमने दर्ज कर ली है। चूँकि वाहनों का मामला रहता है तो वाहन के लिए वन विभाग खुद स्वतंत्र है कि वो अपनी कार्यवाही इंडिपेंडेंट रूप से करे, तो वन विभाग अपनी कार्यवाही कर रहा है। किस तरह की कार्रवाई इन पर होगी? क्या कोई अलग गिरफ्तारी वगैरह भी इसमें होगी? गिरफ्तारी भी होती है और वाहन राजसात भी हो सकता है। अगर ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे हमको तो इनकी वाहन जो है वो राजसात कर लिए जाएंगे। क्या इस तरह का कार्य कहीं और भी चल रहा है, सिर्फ ये यही चलता हुआ पाया गया? देखिए, अवैध उत्खनन की सूचनाएं 1-2 जगह से और आई थी, जैसे जोशी गुराड़िया से भी मेरे पास आई थी, तो वहाँ पर भी हमने सर्च ऑपरेशन जारी रखा है अपना। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी मौके पर कि कोई कर रहा है तो हम तुरंत दबिश देंगे और वहाँ से मशीनरी को जब्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।